काफ़ी बढ़िया से ऊपर की साइड में पहुंच चुका था, मतलब कि 51,600 वाले लेवल्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 51,600 वाले लेवल्स के आसपास वो पहुंच चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे ऊपर की साइड में क्या ये ऊपर की साइड में जा सकता है, मतलब कि अभी जैसे कि ये 540 के लेवल्स पे जा रहा है, अब क्या ये 600 से लेकर के 660 वाले जो लेवल्स है क्या वो उससे अचीव कर सकता है या फिर उससे कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर सकता है। मतलब मार्केट के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस रखना चाहिए, जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम मार्केट के ऊपर जो है ऊपर की साइड का एंट्री प्लान कर पाए एंड फिर डाउन साइड का भी एंट्री प्लान कर पाए। अब देखिए जैसे कि जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं कि 51,300 का जो अपना जो डाउन साइड का टारगेट था वो पहले तो यहाँ पे अचीव हो चुका था। अब कल के वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर तो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मतलब 90-10 के हिसाब से एक डेफिनेटली एक जो फाइनल 10% वाला होता है वो डेफिनेटली ट्राई करता है मार्केट को नीचे लेकर के जाने के। एंड वही ट्राई हमें कहीं ना कहीं ये वाले लेवल्स के आसपास होता हुआ दिखा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो है बिल्कुल नॉन स्टॉप धीरे धीरे करते हुए नीचे का साइड का लेवल्स यहाँ पे अचीव किया एंड मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल करता गया। लेकिन अब इसके बाद में एक नया एंट्री लेने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होने वाली है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो मार्केट नॉनस्टॉप ऊपर के साइड में जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो मार्केट को रिजेक्शन कौन से लेवल से देखने मिलेगा, तो मार्केट का जो रिजेक्शन लेवल्स हो सकता है कहीं ना कहीं 51,580 हो सकता है एंड उसके बाद में 51,500 हो सकता है। तो ये लेवल नंबर 1 एंड ये लेवल नंबर हमारा 2 रहेगा, मतलब निफ्टी बैंक के लिए। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मतलब अगर निफ्टी बैंक ऊपर की साइड में निकलना चाहता है तो वो कौन से लेवल से जाएगा, नीचे की साइड में आना चाहता है तो वो कौन से लेवल से नीचे की साइड में आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है तो क्या लगता है मतलब इसी नॉन स्टॉप ऊपर जाते जाते मार्केट के अंदर हमें टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। अब बहुत से लोग कल जैसा मिस्टेक यहाँ पे ना करें तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। मतलब कल जैसा मिस्टेक यानी कि क्या, अब कल जैसे कि मार्केट में लोगों ने क्या किया, जैसे मार्केट पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं अपना सीई का पोजीशन कहीं ना कहीं बना लेते हैं। जैसे लोग अपना सीई का पोजीशन बनाते हैं उसी अकॉर्डिंगली मार्केट क्या करता है, एक नेगेटिव कैंडल बना करके मार्केट जो है नॉन स्टॉप नीचे जाता है। हाँ बस आपको यहाँ पे दिखाएगा डेफिनेटली। मतलब देखिए जिसने भी यहाँ पे एंट्री प्लान किया है एंड जिसने भी यहाँ पे एंट्री प्लान किया है उसकी यहाँ पे देखिए वहाँ पे भी वो अगर एंट्री प्लान करता है तो यहाँ पे एंट्री प्लान करने के बाद में भी वो मार्केट यहाँ तक गया, लेकिन उसके बाद में नॉन स्टॉप मार्केट नीचे आया था। मतलब कि जो अपना हैमर सेटअप काम करता है ना, वो हैमर सेटअप कब कब काम कर रहा है, उसके बाद में हैमर सेटअप के बाद में जैसे अब आपको नहीं पता ना कि ये हैमर सेटअप की आप अकेलों को पता है, ये हैमर सेटअप बहुत लोगों को पता है, बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं तो सभी को पता है कि हैमर सेटअप पे मार्केट ऊपर की ओर जाता है। लेकिन अगर हर बार मार्केट इसी तरीके से ऊपर की ओर जाएगा तो सभी लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा, ये बात आपको भी पता है और ये बात बड़े प्लेयर्स को भी पता है। अगर ये बड़े प्लेयर्स को भी ये बात पता है जो आपको पता है तो बड़े प्लेयर्स डेफिनेटली ये देखेंगे कि जहाँ पे छोटे प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं ये उसके अकॉर्डिंगली अपोजिट में जा करके ट्रेड को एंटर करवा देंगे, ठीक है ना। मतलब ये आपके पैसे कैसे खा सकते हैं वो चीज़ इनको अच्छे से पता है एंड वही चीज़ ये लोग देखने वाले हैं और वही चीज़ें समझेंगे क्योंकि ये छोटे लोगों के जो माइंडसेट होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने वीडियो का स्टार्ट में आपको क्या बताया था कि 51,600 का टारगेट क्या वो अचीव हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था टारगेट अचीव होने से पहले कि 51,600 के आसपास हम पहुंच चुके हैं एंड वही चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 51,590, 51,590 लगभग 10 पॉइंट से हमारे ये जो टारगेट है कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंडिंग है। बस 10 पॉइंट का जो वेट है यहाँ पे वो टारगेट अचीव होने के लिए यहाँ पे पेंडिंग में है एंड मेरे हिसाब से तो वो देखिए 93 हो चुका है, 94 हो चुका है, 95 हो चुका है गाइस, 97 हो चुका है एंड गाइस ज़बरदस्त अपना लगभग यहाँ पे टारगेट मेरे हिसाब से अचीव हो चुका है। मतलब कि 51,597 का हमने हाई यहाँ पे कहीं ना कहीं देख लिया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कितना ये टारगेट गाइस यहाँ पे देखिए पूरा 600 वाला जो टारगेट है वो भी हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अचीव हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी जो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 51,601 ये जो टारगेट ये अपना ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ठीक है। 51,601 ये टारगेट अचीव हो चुका है। अब अगर आप वीडियो को स्टार्ट से देखोगे तो स्टार्ट से अगर आप देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो के स्टार्ट में ही हमने आपको बताया था ये वाली चीज़ें कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है ना तो इस लेवल से, जब मार्केट इतने ये वाले डाउनफॉल का लेवल में चल रहा था इस लेवल्स के आसपास में, तभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड का टारगेट दे सकता है। जब मार्केट 51,500 के आसपास वापस चल रहा था तब की बात यहाँ पे चल रही है। अब उसके बाद में से मार्केट ने जो है नॉन स्टॉप ऊपर के साइड में गया था। अब यहाँ पे जितने लोगों को नया एंट्री प्लानिंग करना है तो वो नया एंट्री कहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर अगर निगेटिव एंट्री प्लानिंग करना है तो निगेटिव एंट्री वो कौन सी जगह से प्लानिंग कर सकते हैं वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो जो मार्केट है वो अपना 600 का टारगेट दे दिया है, क्या अभी हम 680 के टारगेट के लिए वहाँ पे वेट कर सकते हैं या फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है एंड कहीं ना कहीं वहाँ से लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए कि हम वहाँ पे री एंट्री का प्लान करेंगे या फिर एक जो हमारा ट्रेड हो चुका है अगर उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है तो हम उस प्रॉफिट को जो है यहाँ पे लॉक करेंगे, या तो फिर अगर ट्रेड करना ही है तो उस प्रॉफिट से जो भी थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट लेकर के
उसके प्रॉफिट्स को एज अ लॉस कंसिडर करके हम उसे ट्रेड प्लान वहाँ पे कर सकते हैं। रही बात लाइव मार्केट के अपडेट्स की, जो एडवांस अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। ओके, तो टेलीग्राम पे जाकर के भी आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि जो बैंक निफ्टी है उस अकॉर्डिंगली क्या हमारा निफ्टी यहाँ पे ऊपर के साइड में जा सकता है, या फिर निफ्टी हमें जो है वो ट्रैप करने के लिए वहाँ पे रेडी हो रहा है। तो वो भी दोनों चीज़ें हम एक ही वीडियो के अंदर देखने की आज यहाँ पे कोशिश करते हैं। निफ्टी का जो ट्रैपिंग है ना, निफ्टी का ट्रैपिंग भी काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे हो चुका है। अभी निफ्टी का ट्रैपिंग कैसे हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि मार्केट्स के अंदर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये वाली जगह के आसपास बढ़िया सा एंट्री बना लिया था डाउन साइड का। अच्छा, तो डाउन साइड का टारगेट भी अचीव हुआ, लेकिन वो यही तक का टारगेट अचीव हुआ। लेकिन जिस सेटअप के अकॉर्डिंगली, जिसने अगर 1:1 वाला टारगेट के हिसाब से अगर किसी ने एंट्री प्लान वहाँ पे किया होगा तो उसके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन अगर जिसने वो नहीं किया उसके लिए तो काफ़ी बढ़िया सा लॉस उसके अंदर, उस पोजीशन के अंदर हुआ होगा। तो इसलिए कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्विकली एंट्री करना है और आपको क्विकली एग्जिट भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें जब तक आप यहाँ पे फॉलो नहीं करोगे, जब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ सकता है। तो वो दिक्कत आपके लिए ना हो, वो रिस्क मैनेजमेंट आपके अच्छे से बने रहे, तो वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हैमर सेटअप होता है, तो क्या हैमर सेटअप हर बार यहाँ पे काम करेगा, तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जो सेटअप आपको पता है वो सेटअप बड़े प्लेयर्स को भी पता है। तो अगर दोनों को पता है तो कहीं ना कहीं किसी एक को तो भी यहाँ पे जो है ध्यान देना पड़ेगा अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, या फिर अपने पोजीशन एंट्री या पोजीशन साइजिंग के पास में। अब देखिएगा जो निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 के लिए भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं, वो तो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता करके रखी हुई है। उसके बाद में क्या निफ्टी 50 आपको ऊपर की साइड में और लेकर के जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। अगर हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की फॉलो करें, अगर हम यहाँ पे ये भी देखें तो हमारे पास में एक सेटअप यहाँ पे बन के आ रहा है। अब ये सेटअप कौन सा है वो आप मुझे बता सकते हो। क्या मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर जा पाएगा, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से फिर यहाँ से डेफिनेटली डाउनफॉल कर सकता है। आपको पर्सनल व्यू पे ये क्या लगता है वो आप नीचे बताइए। सेकंड चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं ऊपर है, यानी कि मार्केट अगर 23,000 25,300, हाँ ये वाली लेवल से अगर मार्केट नीचे आएगा तो 25,270 का टारगेट हमें मिल जाएगा। अगर वो लेवल से वो नीचे आएगा तो अब मान लेते हैं कि वो लेवल से मार्केट नीचे नहीं आता है एंड मार्केट उसी लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। क्या हम निफ्टी 50 में एक अच्छे खासे बिग अपर साइड मूव के लिए जा सकते हैं, या फिर हम अच्छे खासे डाउन साइड मूव के लिए जा सकते हैं। पहली बात तो हमारे लिए ये रहेगी कि अगर हमें ऊपर के साइड के मूव के लिए जाना ही है तो जो बड़ा मूव हमें मिलेगा वो कहीं ना कहीं 52,270 के पास में मिल सकता है। ठीक है, 25,000 नॉट 52,25,000। ये इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर चलिए 270 से भी लेकर के अगर हम 280 के आसपास में भी हमें वो मूव मिलता है कैप्चरिंग का, तो यहाँ से बहुत बड़ा मूव सीधा 330 तक जा सकता है। ये रहेगी हमारी सिंपल सी बातें निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 जिस तरीके से चल रहा है वो बहुत बढ़िया सा ट्रैप करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अब ट्रैप करने के लिए उसने क्या किया, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर लिया था। इस बड़ी कैंडल के बाद में कंटिन्यूसली मार्केट क्या किया, निगेटिव मूव में चले गया। अब निगेटिव मूव में जाने के बाद में मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मार्केट अभी एंडिंग में ऊपर जाने की यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है ऑन अ पर्सनल नोट कि निफ्टी 50 में ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया, या फिर नॉन स्टॉप निफ्टी 50 जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे फिन निफ्टी का तो हो गया, नहीं फिन निफ्टी का बचा है, तो फिन निफ्टी का भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। और देखिए जो हमारा एनालिसिस था वो कितना बढ़िया सा बेहतरीन से काम कर रहा है। 25,300 से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है एंड अपना डाउनफॉल के टारगेट पे अगर आ गया ना मार्केट, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त एंट्री अपने को वहाँ पे देखने मिलने वाली है। लेकिन वहाँ पे आना चाहिए मार्केट, फिर जो BTST होगा ना वो भी एक नंबर रॉकिंग रहेगा हमारे पास में। BTST वाला जो ट्रेड रहेगा वो एक नंबर रॉकिंग रहेगा। एंड उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये मार्केट है एंड इसके लाइव मार्केट के अपडेट्स जो होते हैं वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ये टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जा करके आप इसके अंदर डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम आपको फिन निफ्टी के बारे में भी बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है मार्केट्स के अंदर, ये है फिन निफ्टी। अब फिन निफ्टी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को धीरे धीरे नीचे लेकर के जाए। एंड अब यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा होगा, प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा, तब आप इससे रिलेट कर पाओगे कि फिन निफ्टी के अंदर जो PE साइड का ट्रैप होने वाला था वो कैसे हुआ। उसके बाद में जो CE साइड का एंट्री था वो कौन से लेवल्स पे था,
उसका लॉजिक, कौन से लेवल से आपने एग्जिट करना चाहिए, कौन से लेवल से आपने एंट्री करना चाहिए, उसका लॉजिक, सब चीज़ के बारे में आपको पता चले। पहली चीज़ तो जो एग्जिट लेवल्स था वो काफ़ी बढ़िया था यहाँ पे, मतलब कि डाउन साइड में काफ़ी लोगों को उसने ट्रैप ऑलरेडी करवा दिया था। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, नॉन स्टॉप ऊपर की साइड में निकलता गया। क्या क्या मार्केट ने नॉन स्टॉप ऊपर की साइड में निकलता गया एंड काफ़ी बढ़िया से ऊपर की साइड में वो निकला था। कहीं ना कहीं वो यही वो लेवल्स थी जहाँ से मार्केट ने जो है ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे बहुत से लोग